पंजाब क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देई सिंध के साथ तासुबाना जो रवैया है वो जारी। नोमान अली हैदराबाद के लेफ्ट आर्म स्पिनर, जाहिद महमूद दादू के लेग स्पिनर, दोनों को टीम से फारिग कर दिया गया। इनको बोला गया भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, आप घर चले जाएं। लाल कुमार मिट्टी से जिनका ताल्लुक है, लेवल 3 साउथ अफ्रीका से लेवल 3 कोच, लेवल 2 इंग्लैंड से, पीसीबी से अलग कोचिंग कोर्सेज, 70 फर्स्ट क्लास मैचेस, अंडर 19 पाकिस्तान, 6 हांगकॉन्ग 6 पाकिस्तान, एशियन गेम्स पाकिस्तान। उसको कोचिंग कहाँ पे कर रहा था? पाकिस्तान की टीम कोचिंग नहीं कर रहा था, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोचिंग कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट और रीजन लेवल की। उसको कोचिंग से फारिग कर दिया गया। अभी का पाकिस्तान जो चैंपियन कप हुआ उसमें जो बेस्ट बॉलर हुए मोहम्मद हसनैन हैदराबाद के, पाकिस्तान ए की टीम अनाउंस हुई, उसमें उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। काज़म ट्रॉफी के जो टॉप 3 स्पिनर थे उसमें काशिफ भट्टी था, उसको तो कहीं भी कंसिडरेशन में ही नहीं लाया जाता। ये जो बॉलर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बॉलर थ्रू आउट द डोमेस्टिक, थ्रू आउट हर जगह इन्होंने टॉप किया है, किसी और ने नहीं किया। पाकिस्तान कप में जाहिद महमूद ने किया था, काज़म ट्रॉफी में इन तीनों स्पिनर्स ने किया था, चैंपियन कप में मोहम्मद हसनैन ने किया। लेकिन कमज़ोर डोमिसाइल, कमज़ोर देई सिंध की कमज़ोर लॉबीज़ कि इनके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तीनों को बाहर कर दिया। आपको नहीं पता कि देई सिंध से मुराद है कराची को छोड़ के बकाया सिंध, क्योंकि कराची में तो देखें अभी सरफराज है, वही इश्यूज़ हैं ना, उसकी टीम में ज़रूरत है, कीपिंग उससे करवाते नहीं है, सिर्फ कराची का जो डंडा है ना, इस वजह से वो टीम में है। हालांकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं एज वाइज या दूसरी जो, उसमें वो फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी जो कराची का एक पावर है उसको बाहर नहीं कर सकते। अबरार अहमद मुसलसल खेला जा रहा है, उससे आउट नहीं हो रहे, लेकिन उसकी ज़रूरत है। जो बॉलर आउट कर रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। ये है तासुबाना रवैया। देई सिंध में क्या मशहूर है? यही मशहूर है ना कि भाई 7 पंजाबी 4 पठान, खाक जीतेगा पाकिस्तान। मैं लसानी बात नहीं कर रहा, क्योंकि नोमान अली भी पंजाबी स्पीकिंग है, यहाँ पे जो काफ़ी प्लेयर हैं वो पठान पंजाबी है, लेकिन हकीकत ये है कि देई सिंध जो अक्सरती आबादी वो सिंधी बोलने वाले प्लेयर हैं, तो उनके रगड़े में ये प्लेयर भी आ गए हैं कि इस इलाके से जो तासुब वाला रवैया है वो ख़त्म ही होके नहीं दे रहा। परफॉर्मेंस दे दे के उनकी उम्रें ज़ाया करवा दी, अब उम्र का इशू, एज का इशू लेके आते हैं, लेकिन वो परफॉर्म तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके साथ जो भी टीम में लेके उनको टीम से ही निकाल दिया गया, ये कहाँ का इंसाफ है? कोच लाल कुमार, उसको बाहर कर दिया गया। हसनैन को कंसीडरेशन में लाया जाता, परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टॉप करें, आप बेस्ट बॉलिंग करें, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप किसी ऐसे रीजन से, किसी ऐसे इलाके से बिलोंग न करते हो, या आपकी बैक या कोई सपोर्ट कोई ऐसी ना हो, तब तक इनकी परफॉर्मेंस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। समझ नहीं आता कि क्यों बाहर किया गया। फिटनेस तो भाई आपका लेजेंड माजी में इंजमाम उल हक होता था, वो कौन सा फिट होता था भाई? जब आपको गेम रिक्वायर्ड होती है तो आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं भाई। एक बंदे की फिटनेस कम है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। कोई इतने अनफिट तो नहीं है नोमान अली, जाहिद महमूद, या इतने कोई बड़े बूढ़े भी नहीं है भाई, इतने सारे जितने ही लगते हैं, एक दो साल का फ़र्क होता है ऊपर नीचे। सरफराज भी तो उनकी उम्र का है ना, लेकिन पॉलिसी चेंज हो जाती है, क्योंकि सरफराज कराची का है, कराची के उसकी बैक है। कराची के प्लेयर को अगर एकदम से आप बाहर करेंगे तो कराची के जितने मीडिया है, कराची के जितने एक्स क्रिकेटर हैं, सारे बोलना शुरू हो जाएंगे। ये है। आज़म खान अभी खेला, वो क्या फिटनेस थी? लेकिन बस लॉबीज़ की ये सारी गेम है। ये बेचारे गरीब क्रिकेटर है हैदराबाद रीजन के, लाड़काना रीजन के, इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। टॉप करके परफॉर्म कर करके ये उनकी उम्रें ज़ाया करवा दी। अब अगर ये लेके आते हैं कि भाई बड़े हैं या कोई फिटनेस का इशू, लेकिन कुछ भी नहीं है, सारा टोपी ड्रामा है भाई। पाकिस्तान को जीतना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। आपके सामने पिछले मैच में अबरार ने एक आउट नहीं किया, अभी भी वही पोजीशन है। विकटें आप स्पिन बना रहे हैं, स्पिनरों को आप फारिग कर रहे हैं टीम से। क्या अजीब पॉलिसी है यार। जब आप स्पिन विकटें बना रहे हैं तो स्पिनर्स को खिलाएं तो सही। इन विकटों पे कौन से फास्ट बॉलर आके आउट करेंगे जिनका बॉल नहीं पहुंच रहा? भाई आपको तो वही बॉलर खिलाना चाहिए जो कम से कम आउट तो करें। आउट का कैसे पता चला कौन आउट करेगा भाई? डोमेस्टिक में देखें, डोमेस्टिक में किसने टॉप किया है?
पाकिस्तान कप में जाहिद ने टॉप किया, काज़िम ट्रॉफी में जाहिद, काशिफ, नुमान ने टॉप किया, चैंपियन कप में हसनैन ने टॉप किया, लेकिन इनको लिए ही नहीं जाता। अजीब ही पॉलिसी है, पाकिस्तान की समझ से बाहर है। और यहाँ वाले भी माशाल्लाह से जो भी हैं हमारे यहाँ पे करता धरता हैं, वो भी बोलते ही नहीं है। कोई इतनी ज़्यादती हो रही है खिलाड़ियों के साथ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सो बहरहाल आपसे न्यूज़ शेयर करनी थी। नोमान अली को, जाहिद महमूद को घर भेज दिया गया कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। हसनैन का तो पता नहीं, उसको तो पाकिस्तान ए की टीम में नहीं लिया गया, हालांकि उसकी ऐसी बॉलिंग थी कि उसको आप पाकिस्तान की मेन टीम में कंसीडरेशन में लेके आते नहीं, लेकिन पाकिस्तान ए में भी उनको नहीं लिया गया। और लाल कुमार की मैंने आपको बताया कि उसको बोला कि आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है कोचिंग की। देखिए माइनॉरिटी से, हिंदू कम्युनिटी से मिट्टी थर पार कर, जहाँ पे क्रिकेट ही नहीं, वहाँ से एक बंदा निकलता है, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके एक मकाम तक पहुँचता है, और आप उसको बोलते हैं कि उसकी 15-20 साल की मेहनत है, उसको आप बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि उसका किचन इस जॉब से चलता है, आपका नहीं पता कि उसके बीवी बच्चे इस जॉब पे ये वो रिलाई करता है। उसने क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं किया, उसका कोई बिजनेस नहीं है। ये कोई वो क्रिकेटर नहीं है कि जिसने करोड़ों रुपए कमा लिए हों, जिसके बड़े बड़े साइड बिजनेस हो। ये तो इसी जॉब पे रिलाई करते हैं। बहरहाल ये रवैया पता नहीं कब से जारी है और कब तक जारी रहेगा पता नहीं है। बहरहाल इन प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।